आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को खास संदेश दिया। भागवत ने कहा है कि अगर सुरक्षित रहना है तो भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों और विवादों को खत्म करके एकजुट होना होगा। बारानगर में कृषि उपज मंडी में आरएसएस के स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हमें एकजुट होना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू शब्द का प्रयोग देश में रहने वाले लोगों के सभी संप्रदाय के लिए किया जाता है। भागवत ने यह भी कहा कि हम यहाँ पर प्राचीन काल से रह रहे हैं, हालांकि हिंदू नाम बाद में आया है। यहाँ रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदू सभी को अपना मानते हैं और सभी को स्वीकार करते हैं। हिंदू कहता है कि हम सही हैं और आप भी अपनी जगह सही हैं। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। मोहन भागवत ने आरएसएस स्वयंसेवकों से समुदाय के भीतर व्यापक संपर्क बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को सशक्त बना करके सामुदायिक कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सामाजिक समरसता, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन पर जोर होना चाहिए। स्वयंसेवकों को अपने कार्यों में तत्पर रहना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवक परिवारों के भीतर सद्भाव, पर्यावरण चेतना, पारिवारिक शिक्षा, स्वदेशी मूल्य और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं, जो समाज की मूलभूत इकाई है। आपको मोहन भागवत ने क्या कुछ बड़ी बातें कही है, जरा वो भी बताते हैं। बीजेपी संघ का हिंदुत्व मोड ऑन है और कैसे, क्योंकि कुछ बयान जो वक्तव्य हैं मोहन भागवत की तरफ से, वो इस ओर इशारा करते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र, हमें एकजुट होना पड़ेगा। हिंदू की सोच हम भी सही, तुम भी सही। भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाना होगा। हम भारत माता के पुत्र भारत के लिए जिएंगे और मरेंगे। आपस में बातचीत से सद्भाव बना रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे और वाशिम में रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है, बांटो और सत्ता में रहो। वो जानती है कि उसका वोट बैंक एक रहेगा। हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। कांग्रेस के लोग अर्बन नक्सल गैंग चला रहे हैं, वो देश विरोधियों के साथ खड़ी है। संघ का हिंदुत्व मोड एक और तरीके से नजर आए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बटेंगे तो बांटेंगे, और ये जो बांटने वाले लोग हैं वो महफिल सजाएंगे। अगर हम सभी एकजुट हो जाएं तो देश को बांटने का एजेंडा फेल हो जाएगा। कांग्रेस की सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह कांग्रेस परिवार भी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझता। इससे पहले सीएम योगी ने भी अपनी कई सभाओं में ये बात कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित समृद्ध रहेंगे। बांग्लादेश की गलतियां यहां नहीं दोहराएंगे। राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है।